नमस्कार प्यारे बच्चों, एमडी टेक्निकल क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग लगातार आपके लिए बीटीएससी जेई के लिए जो भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, सारी इंफॉर्मेशन हम आपको लगातार वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। इसी क्रम में आज का हमारा जो वीडियो है वो इसके लिए है कि अगर हम लोग सिविल इंजीनियरिंग की बात करें, जैसा कि आपको पता है कि बीटीएससी जेई में जो सबसे ज्यादा वैकेंसी है वो सिविल इंजीनियरिंग की है। तो तैयारी हमको कैसे करनी है, नंबर हमें कैसे उठाने हैं, किस सब्जेक्ट से कितने नंबर आते हैं या किस सब्जेक्ट से कितने नंबर आ सकते हैं, उन सारी चीजों को लेकर के मैं आज आपके सामने आया हूं कि हम किस तरह से तैयारी करें, कौन से हमारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं जो हमको ज्यादा नंबर दिलाएंगे या किस टेक्निकल सब्जेक्ट पे हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि आप देखेंगे रिसेंट जो पैटर्न चल रहा है, चाहे आपने एसएससी जेई का जो पेपर दिया होगा सीबीटी 1 का, उसमें भी आपने देखा कि न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं, ठीक है, और जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है उनसे भी क्वेश्चंस अच्छी तरह से आ रहे हैं। तो उसी तरह का पैटर्न आपको बीटीएससी जेई में भी देखने को मिलेगा। तो सबसे अच्छी बात तो बीटीएससी जेई में बेटा ये है कि इसमें केवल टेक्निकल सब्जेक्ट आ रहे हैं, तो एक ये प्लस पॉइंट है जो भी टेक्निकल के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उनको नॉन टेक पढ़ने में थोड़ा सा परेशानी होती है, क्योंकि वो पूरा 3 साल, अगर डिप्लोमा की बात करें तो पूरा 3 साल वो टेक्निकल सब्जेक्ट ही पढ़े होते हैं। तो ये आपके लिए एक एडवांटेज यहां पर मिलने वाला है कि केवल टेक्निकल सब्जेक्ट आएगा। अब आपके मन में एक डाउट ये होता होगा कि सर हम तो टेक्निकल 12-13 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है कौन से सब्जेक्ट का वेटेज सबसे ज्यादा हो सकता है आने वाले बीटीएससी जेई एग्जामिनेशन में। तो बेटा देखो, मैं आपको पहले एक बात बता दूं, पढ़ना तो आपको सारे सब्जेक्ट हैं, क्योंकि आपको नंबर ज्यादा लाने हैं। तो पढ़ना तो आपको सारे सब्जेक्ट है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होती है, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस ज्यादा पेपर में पुटअप हो सकते हैं। मेरी बात को ध्यान रखिएगा, मैं बोल रहा हूं ज्यादा क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। तो क्योंकि इन सब्जेक्ट से अभी रिसेंट में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आए हुए हैं, तो आपको मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा किस सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। बाकी पेपर पैटर्न के बारे में आप जानते ही हो कि आपका जो है रिटर्न का जो वेटेज है 75 नंबर है, और बाकी 25 नंबर जो है जो भी बिहार गवर्नमेंट के अंतर्गत जेई पोस्ट पर कार्यरत है संविदा पर, उनको 25 नंबर का वेटेज दिया जाएगा। और जो आपका टेक्निकल जो आपका पेपर होगा वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। ना हिंदी वाले बच्चों को कोई प्रॉब्लम है, ना ही इंग्लिश वाले बच्चों को कोई प्रॉब्लम है, दोनों ही मीडियम में पेपर होंगे, है ना। आपका यहां पर साफ साफ लिखा है रिटन जो एग्जाम होगा वो 100 नंबर का होगा, जिसमें जिसकी जो काउंटिंग है वो 75 नंबर में होगी। कैसे होगी इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम लोग बात कर ले बेटा सिलेबस की, स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस की। तो आप देख पा रहे होंगे सारे सब्जेक्ट जो आप डिप्लोमा में अपने पढ़ते हो वो सारे सब्जेक्ट ही इसमें हैं, ठीक है, कोई सब्जेक्ट छूटा नहीं है, लगभग लगभग सारे ही सब्जेक्ट आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। अब सब्जेक्ट की वेटेज की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो अब मैं अपने एक्सपेक्टेशन के आधार पर ये बता रहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चंस जो अभी रिसेंट का पैटर्न है पेपर का, जो भी इधर पेपर्स हो रहे हैं अलग अलग एग्जाम के, उनमें क्या पैटर्न चल रहा है उसी तरह से बीटीएससी जेई में भी जो है क्वेश्चंस आते हैं या आ सकते हैं। तो जरा देखिए यहां पे, अगर मैं बात करूं बेटा, जैसे आप सपोज करिए बिल्डिंग मटेरियल की बात करें, तो बिल्डिंग मटेरियल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको कम मेहनत में ज्यादा नंबर दिला सकता है। तो बिल्डिंग मटेरियल और कंक्रीट टेक्नोलॉजी को कभी भी आप नजरअंदाज मत करिए, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। हर जेई एग्जाम में, चाहे वो बीटीएससी जेई हो चाहे कोई अदर जेई का एग्जाम हो, आपको यहां से नंबर ज्यादा ही मिलने वाले हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा ही आते हैं। कोई एग्जाम देख लीजिए आप, तो आप जरा देख पा रहे होंगे बिल्डिंग मटेरियल और यहां पर एक कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, इन दोनों का अगर हम लोग मिला दें लगभग आपको 15 से 16 नंबर की नंबर जो है केवल बिल्डिंग मटेरियल और कंक्रीट टेक्नोलॉजी से ही आपको मिलना है। मतलब 15 से 16 क्वेश्चन, आप 8 से 10 क्वेश्चन देख लीजिए बिल्डिंग मटेरियल से, और कंक्रीट टेक्नोलॉजी से आपके 6 से 7 क्वेश्चन है। मतलब दोनों को मिला दिया जाए तो लगभग जो है 15 से 16 क्वेश्चन आपको बीटीएससी जेई में देखने को मिल सकते हैं। इसका वेटेज काफी क्या है, ज्यादा है। तो आपको इन सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है, जिससे बिल्डिंग मटेरियल कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा आप मेहनत कर लेंगे, ठीक है ना, तो कम एफर्ट में आपको ज्यादा जो है आउटपुट देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से आप देखेंगे एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन से 7 से 8 नंबर आता है। एस्टिमेशन और कॉस्टिंग की बात करें, डिप्लोमा वाले बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं एस्टिमेशन कॉस्टिंग से, यहां से भी क्वेश्चंस आपके अच्छे पुटअप हो सकते हैं। लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपको जो है एस्टिमेशन से देखने को मिल सकते हैं। सर्वेइंग की बात करें तो आप देखो यहां से 9 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। सर्वेइंग भी आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जो है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप सर्वेइंग के भी क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं।
अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो सर्वेइंग से भी आप 9 से 10 क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहां पर मिल रहा है। सॉइल मैकेनिक्स 8 से 9 क्वेश्चन। अब सॉइल मैकेनिक्स से थ्योरी भी आती है और न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल्स, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स पर भी ध्यान देना है, क्योंकि अभी न्यूमेरिकल्स भी सॉइल मैकेनिक्स से ठीक ठाक पूछते हैं, ठीक है ना। तो सॉइल मैकेनिक्स में आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों पर ध्यान देना है। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर से केवल से 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, हो सकता है 1 ही 2 क्वेश्चन है। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर से कम नंबर के जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार से हम लोग हाइड्रोलिक्स की बात करें, जिसको हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स ही बोलते हैं, तो यहां से भी आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल्स दोनों ही देखने को मिलेंगे। हम हो सकता है कि आपको 5-6 क्वेश्चन आपके थ्योरी के आ जाएं और 3-4 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल से आ जाएं। न्यूमेरिकल में घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड आपका न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकल अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप तुरंत लगा लोगे। आई बात समझ में बेटा। तो हाइड्रोलिक से भी आपको 10 से 11 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे बेटा कि ये बिल्डिंग मटेरियल, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, ये आपके मेजर्स आपके सब्जेक्ट हैं जिनसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का वेटेज काफी ज्यादा है। देखिए इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से भी आपको 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और यहां पर मोस्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही आपको ज्यादा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से देखने को मिलते हैं, जिसको हम लोग पीएचई बोलते हैं या पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग भी बोलते हैं डिप्लोमा लेवल पर, ठीक है ना। तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से भी आपको 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। आरसीसी डिजाइन मेजर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये आपका 12 से 13 नंबर का पूछा जा सकता है, क्योंकि आरसीसी से आपके न्यूमेरिकल्स ही बनते हैं, साथ ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी अच्छे बनते हैं। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि आरसीसी, इन्वायरमेंटल, बिल्डिंग मटेरियल, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, है ना, अगर एस्टिमेशन कॉस्टिंग, अगर केवल इन सब्जेक्ट को भी हम लोग अच्छे से कर लें तो आप 50% से ज्यादा या कह सकते हैं 70% से ज्यादा नंबर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे या अच्छा करके आएंगे। बाकी आपके छोटे आपके हैं, जैसे इरिगेशन से भी 5 से 6 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से भी 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और स्टील डिजाइन से भी आपके 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जिन सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सब्जेक्ट को आपको पहले अच्छे से तैयार करना है। और ये सब्जेक्ट बेटा ऐसे हैं कि आप कम एफर्ट में ज्यादा अच्छे से तैयार कर सकते हो। जैसे स्टील हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, इसमें टाइम थोड़ा आपको ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन नंबर उतने ज्यादा नंबर के पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। तो इनसे क्वेश्चंस कम आते हैं लेकिन एफर्ट ज्यादा लगेगा। बीएमसी हो गया आपका, कंक्रीट टेक्नोलॉजी हो गया, सर्वेइंग हो गया, इसमें आपके एफर्ट कम लगेगा लेकिन आउटपुट ज्यादा मिलेगा। तो इनको आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। और अगर आपको सिंपल सी बात है, कंपटीशन है, आपको कॉन्ट्रेक्चुअल वालों के साथ कंपटीशन है, तो आपको सारे सब्जेक्ट तो पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन जिनका जो है वेटेज ज्यादा है उन सब्जेक्ट को आप पहले अच्छे से तैयार करिए, उनके सारे क्वेश्चंस करिए। टाइम बेटा बहुत है, अभी टाइम बहुत है। अप्रैल के पहले तो पेपर होने कोई सवाल ही नहीं है, अप्रैल तक तो पेपर होने कोई सवाल नहीं है, उस अप्रैल तक में हो सकता है या उसके बाद हो सकता है। तो आप जो है, आपके पास टाइम सफिशिएंट है, आप अच्छे से थ्योरी क्लास करिए, उसके बाद जो है प्रैक्टिस करिए और अपना जो है अच्छे से तैयारी करिए। साथ ही साथ में बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप जो है थ्योरी बैच लेना चाहते हैं, स्पेशली जो है बिहार के बीटीएससी जेई के लिए, तो हमारा फाउंडेशन बैच चल रहा है। और साथ ही साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिल रही है कि 1 साल वैलिडिटी है। 1 साल वैलिडिटी है, मतलब 1 साल तक आपके पास पूरा एक्सेस रहेगा कोर्स का, ठीक है। बिल्कुल हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका जो प्राइस है मात्र 899 रुपए है। तो आप जो है बीटीएससी जेई का जो कोर्स है मात्र 899 रुपए में अभी ले सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 1 ईयर आपकी क्या है, वैलिडिटी है। तो बीटीएससी जेई को लेकर के मैंने बहुत सारे वीडियोस कर रखे हैं, आप उन वीडियोस को देखिए। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई जो है जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।